अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 12th के बाद मैं मेडिकल क्षेत्र में जाऊं, मेरी खुद की एक मेडिकल शॉप हो या एज अ डॉक्टर मैं लोगों की सेवा करूं, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपकी काफी मदद करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों में कौन बेहतर होगा, कौन सा कोर्स करना ज्यादा उचित है। देखिए बच्चों, आपके लिए अगर हम बात करें दोनों कोर्स बेहतर हैं, लेकिन रसगुल्लों एक में पैसे थोड़ा ज्यादा ही लग जाते हैं और एक में पैसे थोड़ा कम लगते हैं। बेहतर कौन है? दोनों बेहतर है, फिर भी क्या अंतर है चलिए आज हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी ये बच्चों एक प्रकार का डिप्लोमा है, और जो बी फार्मा है बैचलर इन फार्मेसी, मतलब ये एक क्या है, डिग्री है। अंतर समझ में आया? मतलब जैसे आप पॉलिटेक्निक IERT क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, है ना, पॉलिटेक्निक IERT एक डिप्लोमा कर रहे हैं, जस्ट उसी तरह का ये भी क्या है, डी फार्मा एक डिप्लोमा है, ठीक। और ये क्या है, बी फार्मा जो बैचलर इन फार्मेसी है, ये क्या है बच्चों, एक प्रकार की डिग्री है। चलिए सारी चीजों को एक एक करके अच्छे से हम समझ लेते हैं। अगर हम आपको डी फार्मा के लिए एडमिशन लेना है, सबसे पहले बच्चों इसके लिए क्या तरीका है वो जानने से पहले ये समझ लीजिए कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए बच्चों, अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है रसगुल्लों, देन आपका जो क्या है, 12th में आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई मायने नहीं रखता, चाहे मैथ से हो आप या बायोलॉजी से हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें बच्चों आपके क्या है, 50 से 55% मार्क होने चाहिए। अब भाई इतना भी खराब मार्क किसी का नहीं आएगा कि इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है, सबके हो जाएंगे। 50-55% मार्क बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये आपके मार्क होने चाहिए इतना, ठीक है ना। ये हो जाता है बच्चों एडमिशन प्रोसेस। बाकी एडमिशन में आप एंट्रेंस के थ्रू भी क्या है, एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप झोला भर के पैसा दीजिए, आप डायरेक्टली एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लीजिए। अब भाई एंट्रेंस में क्या है, पॉलिटेक्निक के थ्रू भी आप एंट्रेंस दे करके इसमें क्या एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे बच्चों तो आपको बेहद कम रुपया देना होगा, नहीं तो भाई झोला भर के पैसा देना पड़ेगा, ये ध्यान देना, ठीक। तो ये हो गया बच्चों एडमिशन प्रोसेस। हमने बता दिया ना कितने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो या मैथ, बायो से हो या मैथ से हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्ट्रीम के छात्र ये कर सकते हैं। अब यहां से होता है कि कोर्स ड्यूरेशन बच्चों, तो ये क्या है, 2 इयर्स, ये 2 साल का कोर्स है। साथ ही साथ 3 मंथ क्या होती है बच्चों, इंटर्नशिप होती है। मतलब 2 साल का ये कोर्स है, इतना जानिए बस, 2 साल का कोर्स है। और इंटर्नशिप का मतलब जैसे 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपको क्या है, एज अ मतलब क्या है, प्रैक्टिकल करने के रूप में, जैसे लैब वगैरह में आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, यानी प्रैक्टिकल होता है, वो इंटर्नशिप होता है, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इसकी फीस कितनी है। डिप्लोमा में मतलब डी फार्मा में आपको क्या पैसे, मतलब क्या पे करना होगा, कितना पे करना होगा, भाई कितना आपका बजट होना चाहिए। तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं रसगुल्लों आप एंट्रेंस के जरिए एडमिशन ले रहे हैं, तो बहुत कम रुपया देना पड़ेगा आपको, मे बी क्या है 20,000 रुपए तक, ठीक है ना। आपको 20,000 रुपए तक पे करना होगा सालाना, नहीं तो क्या है 20,000 से मान लेते हैं 1 लाख, 1 लाख भाई हम ये कर रहे हैं मैक्सिमम वालों का बात कर रहे हैं कि मतलब क्या है बच्चों, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएंगे, आपके रैंक के आधार पर आपका नंबर जो होगा रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है ना, जस्ट उसी वे में आपके अच्छे नंबर होंगे, रैंक अच्छी होगी, देन आपको क्या करना है कि 15 से 20,000 25,000 के में पूरे साल का निपटारा हो जाएगा। नहीं तो क्या है 80,000 या 90,000 या 1 लाख रुपए तक आपको सालाना लग सकता है इसमें, जब प्राइवेट में भाई डायरेक्टली आप एडमिशन लेंगे। ये बात का ध्यान देना बच्चों, इस बात का
अब सैलरी की बात आती है कि यहां पर आपको सैलरी कितनी मिलती है। भाई आप कोर्स कर लेते हैं तो भाई आपको क्या सैलरी मिलती है। देखिए बच्चों, ये एक प्रकार का डिप्लोमा है, इसको इंटर के समकक्ष पॉलिटेक्निक के समकक्ष माना जाता है। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं माना जाता है, तो इसमें डिमांड बहुत कम होती है। यानी कि आप किसी भी फार्मासिस्ट कंपनी में काम करेंगे, कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तो ये मान के चलिए बच्चों को वहां पर 10,000 तो हमने बहुत ज्यादा बता दिया, लेकिन आज के समय में है, पहले तो बहुत कम मिलते थे भाई। आप क्या है 10,000 रुपए से स्टार्टिंग मिलते हैं। आप अपने क्षेत्रीय, ठीक है ना, आप क्षेत्रीय फील्ड में, मतलब जैसे क्या है, कोई क्षेत्रीय आपका अस्पताल है या कोई फार्मासिस्ट कंपनियां हैं या फिर कोई मेडिकल शॉप है, वहां काम करते हैं तो मंथली आपको 8 से 10,000 रुपए, या भाई थोड़ा अच्छा खासा आपको मिलेगा तो 15,000 रुपए तक मंथली स्टार्टिंग में मिलते हैं। ये चीज होता है। अब इसमें यही फायदा अब यहां से हो जाता है कि बच्चों ये चीज हो गया, ठीक है ना। अब ये हो जाता है कि चलिए हमने डी फार्मा कर लिया तो इसके क्या फायदे हैं। मान लेते हैं भाई ये सब चीज छोड़िए, फायदे क्या हैं। सैलरी तो भाई हो गया, सैलरी कहां से मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, वो तो देख रहे हैं, लेकिन क्या है बच्चों, फायदे क्या है, क्या इसके फायदे हैं। देखिए फायदे बहुत सारे हैं कि जैसे खुद की मेडिकल शॉप आप खोल सकते हैं। भाई अगर मान लेते हैं कि बस आपके पास बजट क्या है नहीं है, तो आप क्या है कोई भी क्या है जैसे अपना मार्कशीट, आपने देखा होगा कि आज के समय में भाई गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में क्या कर रहे हैं भाई, एक मेडिकल शॉप खोल करके बढ़िया तरीके से कुर्सी लगा के बिंदास गाने सुन करके दवाई बेच रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं मंथली, भाई अगर उनकी अच्छे से मतलब मेडिकल शॉप ढंग से चल रही है तो वो महीने का 30 से 40 हजार रुपए तक कमा रहे हैं। नहीं तो क्या है बच्चों, वो क्या है उनके पास नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है सर्टिफिकेट अपना उठा के दे देते हैं, लीजिए मेरी डी फार्मा की ये भाई क्या है, ये डिप्लोमा है, कंप्लीट है मेरी डिग्री, ले जाइए। और क्या है दे करके भाई खुद घर बैठ के 8-10 हजार रुपए उनको समझ लीजिए भाड़े के रूप में मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या है हमेशा दिक्कत हो जाती है। कोई मैटर हो गया, मान लेते हैं उसके द्वारा कोई ऐसी घटना घट गई, भाई किसी की मान लीजिए राम नाम सत्य हो गए, कोई उनके हाथों से दवाई गलत दे दिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भाई ढूंढेगा किसे, है ना। जब पुलिस आएगी तो इसके मालिक कौन है, ओनर कौन है, कहने का मतलब डिग्री किसकी, किसके नाम से ये चल रही है, तो आपको ही उठा करके ले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए सोच समझ के ये काम बहुत सारे बच्चे करते हैं अगर खुद कर लिए। नहीं तो हमने वही बताया ना, आपका बजट है कुछ मत करिए, खुद की मेडिकल शॉप खोल लीजिए, ढंग का चलेगा, महीने का 30 से 40 हजार रुपए दबा कर कमाइए। ठीक, ये चीज होता है। दूसरा कि भाई भारत में ही नहीं विदेश में भी आप जॉब कर सकते हैं, इसका यही तो फायदा है बच्चों। आपको क्या है कि भाई यहां पर ना कि इंडिया में बल्कि इसके बाहर भी आपको क्या इसकी डिमांड होती है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी डिमांड होती है। अभी क्यों होती बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। इसके अलावा कि सरकारी नौकरी के लिए भाई कोई क्या है गवर्नमेंट जॉब करता है इससे रिलेटेड, जिसमें डी फार्मा बी फार्मा मांग रहा है, तो भाई और कोई तो अप्लाई नहीं कर सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास डिग्री होगा भाई, जिसके पास ये डिप्लोमा होगा, वही उसमें अप्लाई कर सकता है। ये चीज है। अगला है कि शिक्षक के रूप में किसी कॉलेज में क्या एज अ टीचर आप किसी कॉलेज में क्या है पढ़ा भी सकते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक को या चीजों को या सब्जेक्ट को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण, भाई मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो कहीं हमने बताया ना अच्छी खासी कोई हॉस्पिटल है, सरकारी है या कैसे भी है, भाई क्या है आपके पास ये चीज डिप्लोमा है, आप जाएंगे सीखते रहेंगे, 1 साल 2 साल आप सीख रहे हैं, तो भाई नॉलेज के साथ भाई खुद का अपना एक सेटअप कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं लगा सकते हैं। तो ये रहा बच्चों डी फार्मा के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बी फार्मा। बी फार्मा कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं वो देखिए। पहले अगर बी फार्मा के बारे में बात करें तो इसमें भी सेम पैटर्न है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भाई बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें भी दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। और इसमें भी सेम वही सीन है भाई कि आपको क्या है 50 से 55% मार्क चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो ये रसगुल्लो 4 साल का है। ठीक, ये जो बी फार्मा है ये 4 इयर्स का है, मतलब दुगना। इसमें समझ लीजिए अगर 4 सेमेस्टर हो रहे हैं तो उसमें 8 सेमेस्टर। तो ये क्या है बच्चों, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है बी फार्मा 4 साल का होता है। और उसके बाद फीस की बात करें बच्चों तो इसमें फीस क्या है 40,000 रुपए से 1.5 से 2 लाख रुपए, मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए तक
ठीक है ना, 2 लाख रुपए तक मंथली मतलब सालाना आपके लग जाते हैं। ठीक, इसमें पैसे कुछ ज्यादा ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिग्री है, इसको मतलब इंटर के समकक्ष, पॉलिटेक्निक के समकक्ष माना गया, लेकिन ये क्या है, एक डिग्री है। इसमें थोड़ा क्या, इसका डिमांड ज्यादा है। ठीक, इसका डिमांड कुछ ज्यादा ही है, इसलिए क्या इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। एंट्रेंस के थ्रू आप जाएंगे तो वही चीज कि 30 से 35 हजार रुपए सालाना में काम हो जाएंगे, और बाकी आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है बच्चों तो आपको मोटी रकम पे करनी होगी। बोले तो आपको 1.5 से 2 लाख क्यों रुपए देने होंगे। अब देखिए कॉलेज पर निर्भर करता है, बहुत सारे कॉलेज में इतनी फैकल्टीज होती है भाई, वहां पर क्या है, आपको पैसा भी भर भर के देना होता है, और जगहों पर उतना ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर चलिए बस एडमिशन हो जाए, राम भरोसे कॉलेज चल रहा है। ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पर सैलरी की बात करें तो भाई आपको स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपए से मान लेते हैं। ठीक है ना, 15 से 20,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, और इसमें आपको पैकेज मिलता है, यानी आपको क्या मान के चलिए बच्चों, इसमें आपको लाखों रुपए का, ठीक है, लाखों के आपको पैकेज मिलते हैं। जैसे होता है ना कि भाई कोई चीज, कोई कंपनी आपको क्या है कि प्रपोजल दे रही है, कोई चीज आपको पैकेज दे रही है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, आपके अंदर नॉलेज है, डिमांड, आपका डिमांड इसमें ज्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या है, लाखों के पैकेज आपको मिलेंगे। ये चीज ध्यान देना। अब इसके क्या फायदे हैं, तो भाई खुद की मेडिकल शॉप, भाई वही चीज है ना, हमने बताया ना, इसमें भी खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, फार्मासिस्ट के रूप में कॉलेज में काम कर सकते हैं भाई, जो भी प्रशिक्षण वगैरह होता है उसके रूप में, या फिर रिसर्च सेंटर में, क्योंकि ये हाई लेवल का एक डिग्री है बच्चों, इसलिए क्या है, जैसे रिसर्च सेंटर वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह की भाई कोई रिसर्च चल रही, भाई इसका मतलब इस कोई दवाई की खोज हो रही है, उसको प्रशिक्षण करना है, उसको क्या है, उसके फार्मूले की टेस्टिंग, ये सारी चीजें। और हेल्थ सेंटर, मेडिसिन कंपनी में आप काम कर सकते हैं, और किसी संस्थान में या कॉलेज में एज अ टीचर आप क्या काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, देखिए, और अब यहां से होता है भाई लड़कियों के लिए बेहतर कौन है, तो लड़कियों के लिए क्या बेहतर है भाई, वो लड़कियां तो खुद की मेडिकल शॉप खोल के बैठ नहीं सकती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज के समय में क्या है, सब कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है भाई, उस जरूरी नहीं कि वो चीज किया जाए, बहुत सारे इसके अलावा भी ऑप्शन है, बाकी ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन बच्चों ये चीज शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर देना कि जिस कॉलेज में जा रहे हो उसके बारे में बेहतर नॉलेज ले लेना, कि वो कॉलेज कब से चल रहा है, कितने बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, यानी सीट फुल होती है या खाली ही रहती है, और साथ ही साथ वहाँ के टीचर क्या रेगुलर बने हुए हैं, यानी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, सारी वहाँ पे क्या है कि जो भी लैब वगैरह में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं है, कि बस राम भरोसे कॉलेज चल रहा है, इन सब का ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बच्चों डी फार्मा और बी फार्मा। अब आपकी चॉइस है भाई, आपको क्या करना है, आपके पास कितना बजट है, आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता है किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।